चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका रीज़न बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हम सब बद्ध जीवों के कॉन्टेक्स्ट में वो रीज़न बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नित्य बद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। और बोल रहे हैं कि जो नित्य बद्ध जीव है, जो हमेशा से भौतिक संसार के अंदर ही फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो नित्य बद्ध जीव है ये कृष्ण से हमेशा विमुख रहेगा। वो कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, हमेशा कृष्ण से विमुख रहेगा वो। और नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख, और वो इसलिए हमेशा इस नित्य, उसके लिए संसार नित्य है, उसके लिए नित्य इटर्नली इस संसार में रहेगा, ऊपर नीचे आता जाता रहेगा और दुख आदि जो मीठे कड़वे फल हैं वो भोग करता रहेगा। महाभारत तात्पर्य निर्णय में श्री मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि देखो 3 तरह के लोग होते हैं, सतोगुण में स्थित हैं, मध्यम रजोगुण में स्थित है और तामस वृत्ति वाले जो लोग हैं। और मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो तो चलो भगवान की भक्ति में लगकर जो है अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके चले जाते हैं, अब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की कृष्ण प्रसाद विष्णु प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो संसार में ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके लिए आशा की किरण है लेकिन वो संसार में ऊपर नीचे चलता रहेगा। और जो तामसी व्यक्ति है वो तो उसके लिए तो नित्य वो हमेशा इस संसार में ही दुख पाता रहेगा। और अगर कोई तामसी व्यक्ति है और वो अपनी योग्यता से बाहर जाकर अगर वो भगवान को अपने यत्न से, अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, भगवान पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा, कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो भगवान उसके पर भी काट देते हैं। और मध्वाचार्य ने एग्जाम्पल भी दिया कि देखो जैसे जो बाली के से जो प्रकरण है, उस प्रकरण में बताया कि जो भगवान राम है वो उन्होंने जब वो सुग्रीव उनकी परीक्षा ले रहा था तो भगवान राम ने एक बाण चलाया, वो जो 7 वृक्ष थे एक ही बाण से 7 वृक्षों को भगवान राम ने काट दिया था। तो वहाँ पर मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो 7 वृक्ष हैं एक्चुअली में 7 राक्षस थे और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और भगवान ने एक बाण चलाया, ख़त्म कर दिया, कालिया नाग का भगवान ने दमन कर दिया, क्योंकि वो अपनी योग्यता से अधिक वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तो भगवान ब्लॉक कर देते हैं, तो भगवान उसको अटका देते हैं। भगवान ये भगवान का कर्तव्य है, भगवान इंश्योर करते हैं कि कोई अयोग्य व्यक्ति जो है वो कभी उच्च पद को प्राप्त करके कभी जो यूनिवर्स की ब्रह्मांड की जो मैनेजमेंट है उसको ख़राब नहीं कर देते। और यही कारण है कि भगवान विष्णु ने शिव जी को बोला था कि आप असत शास्त्र का प्रचार करो, आप बताओ कि आप जो है मुझसे भी श्रेष्ठ हो, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं, जो अयोग्य व्यक्ति हैं भ्रमित होकर बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि जो नित्यबद्ध व्यक्ति है वो हमेशा नित्य संसार में नित्य अवस्था के अंदर हमेशा उसके अंदर ही डूबा रहेगा और सुख दुख का अनुभव करता रहेगा। सही दोषे, क्योंकि वो कृष्ण बहिर्मुख है, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। जैसे ही जीव जो है कृष्ण विमुख होकर भोग करने की इच्छा करते हैं, वैसे ही माया पास में खड़ी होती है, फटाक से पकड़ के उसको भौतिक संसार में डाल देती है। उसको पहले आवरण और प्रक्षेपण 2 कार्य करती है, उसको उसकी चेतना को कवर कर देती है कि अब हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, मैं शरीर अहम ममेति देहात्म बुद्धि में डाल देती है और भौतिक संसार में प्रक्षेपण उसको फेंक देती है। तो भैया बिना दीवारों की इस जेल में आराम से तू रहता रहे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि
कृष्ण से विमुखता दिखा दी जीव ने, सही दोष है माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि ताप त्रय तारे जारी मारे। और इस दोष के कारण, क्योंकि उसने कृष्ण विमुखता दिखाई है, तो जो माया है उसको ये जो 3 तरह के ताप हैं, वो 3 ताप दे देकर, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, वो दे देकर उसको जला कर उसको मारती है माया देवी। ये माया देवी की बेसिकली सेवा है ये। इसमें आप माया को ये नहीं कह सकते कि ओह आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या उसके लिए हमें करना पड़ेगा? तो नारद जी बता रहे हैं व्यास देव जी को भागवतम के 1.5.32 में, और नारद जी बोल रहे हैं एतद समसूचितम ब्रह्मम तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म भ्रमणी भावितम। और नारद जी बोल रहे हैं कि ओ ब्राह्मण व्यासदेव, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनका ये निष्कर्ष है, उन्होंने सब कुछ देख लिया उठा के, और फिर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष है? कि जितने भी दुख और संताप हैं, उन सब का एक ही उपचार है, और वो उपचार क्या है कि भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित होना। और भागवतम जो है, भागवतम संबंध ज्ञान को प्रकाशित करती है और अभिधेय के लिए प्रेरित करती है। तो भागवतम वो शास्त्र है जो कि हमें इस तरफ लेके जाएगी। इसलिए जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि भागवतम सुनना भी अभिधेय है। जब कोई भक्त विनीत भाव से भागवतम सुनने में जुड़ता है, तो वो ऑलरेडी संबंध भी उसको पता चल जाता है, और वो सुनना ही अभिधेय भी है कि वो भागवतम का श्रवण करना ही भगवान की सेवा भी है, और उसी से उसकी शुद्धिकरण हो जाती है और भगवान को प्रसन्न कर लेता है वो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय में 24-25 में पर्याय में बोला है, कृष्ण नित्य दास जीव तहाँ भूली गेला, कि भूल गए कृष्ण के नित्य दास हैं हम, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये भूल गए हम। और उसको भूलने से क्या हुआ? ऐ दोष है माया तार गला है बांधेला, माया ने उसके गले में जो है कर्म बंधन की फांस बांध दी। यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। वो भी सब इंद्र से लेकर इंद्र गोपम नामक कीड़े तक सब कर्म बंधन की फांस से बंधे हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं है दोनों के अंदर। तो आगे बता रहे हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रु सेवन, माया जाले छूटे बाए कृष्ण चरण। और अगर जो बद्ध जीव है, अगर वो भगवान कृष्ण का भजन करता है, हरिनाम संकीर्तन में यजंती ही सुमेध सा, जो बुद्धिमान व्यक्ति, अगर उसकी बुद्धि जागृत हो गई, विवेक जागृत हो गया, जुड़ जाएगा हरिनाम करने में, गुरु की सेवा करने में वो जुड़ जाएगा। और गुरु की सेवा करने से, हरिनाम लेने से माया जाल छूटे, माया के जाल से छूट जाएगा, पाए कृष्ण चरण, और भगवान कृष्ण के चरणों में उसको स्थान मिल जाएगा। ये इसको बोलते हैं कि तापत्रय उन्मूलन, कि जैसे ही हमने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली, तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। भगवान के सुशीतल, भगवान के जो चरण है वो सुशीतल है। जैसे ही कोई भी भक्त भगवान के एकांतिक भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, वैसे ही ये जो ताप, ये जो ज्वाला है, जो उसको बार बार, जो माया देवी उसको जला रही है, उसका उन्मूलन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और वो सुख का अनुभव करना शुरू कर देता है।